रोज़ 14-14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी एमडी कैट में फ़ेल हो जाते हैं। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ाना 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं और वो एमडी कैट के टॉपर बन जाते हैं। तो फ़र्क किस चीज़ का आता है? फ़र्क सिर्फ ये आता है कि वो 14 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हार्ड स्टडी कर रहे होते हैं और जो वो 6 से 7 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ट एमडी कैट स्टडी रूटीन जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनम साजिद अली, अ 4th ईयर MBBS स्टूडेंट एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। सबसे पहले तो जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और चलें फिर हम शुरू हो जाते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मैंने आप लोगों को ये बात पहले से बता रही हूँ कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आपका परफेक्ट स्टडी रूटीन तब होगी जब आप सुबह 4 बजे उठोगे। अब 4 बजे आप क्यों उठोगे? क्योंकि आपने फजर की नमाज़ भी पढ़नी है। तो आपने 4 बजे उठने के बाद फजर की नमाज़ पढ़नी है। सबसे पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस 4 से 5 बजे के दौरान आपने कुरान मजीद पढ़ना है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आप लोगों ने मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस 4 से 5 बजे के दौरान आपने थोड़ी सी वॉक करनी है और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना पूरा डे प्लान करना है। मैंने आप लोगों को जो स्टडी प्लानर दिया हुआ है डेली प्लान करने के लिए अपना दिन, जो एमडी कैट सक्सेस डेली प्लानर आपको दिया हुआ है, तो अगर आपके पास वो है तो आपने उसके ऊपर अपना डे प्लान करना है। जिन जिन बच्चों ने नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उनको दे देती हूँ, वो वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस 4 से 5 बजे के ड्यूरेशन में अपना दिन प्लान करना है। अब अपना दिन आप प्लान करोगे कि मैंने ये इस टाइम पे ये पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर अपनी सारे स्लॉट सब कुछ लिखना है। ठीक हो गया? अब हमने 5 बजे तक ये 3 काम कर लिए। अब 5 से 8 बजे तक हमारा एक स्टडी सेशन होगा जो हमने करना है। अब इस स्टडी सेशन में हमने क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट ऐसा होगा, आप सब बच्चों का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको बहुत मुश्किल लगता होगा, जो अगर आप नहीं करते ना तो आप पूरा दिन परेशान रहते हो कि मैंने ये नहीं किया, बाकी मैंने ये कर लिया लेकिन ये नहीं हुआ। तो वो सब्जेक्ट आपने इस 5 से 8 बजे के स्लॉट में करना है। अब वो सब्जेक्ट आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब जैसे बच्चों को मुश्किल लगता है फ़िज़िक्स, आपने फ़िज़िक्स का कोई भी चैप्टर जो आपने सोचा हुआ है कि ये चैप्टर मुश्किल है या इजी है, ये मैं पहले करूँगी, वो आप लोगों ने करना है। अब फ़िज़िक्स को करने का तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपके पास 3 घंटे हैं, आपने 2 घंटे जो हैं वो आपने लेक्चर लेना है या फिर कंसेप्ट बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं उसमें आपने लगाने हैं। सिर्फ 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा आपने 1 मिनट भी ऊपर नहीं करना। 2 घंटे आपने लेक्चर लेना है, फिर उसके बाद 1 घंटे में आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है जिस चीज़ का भी आपने लेक्चर लिया होगा, उससे ज़्यादा आपने आगे नहीं जाना। 2 घंटे में आपने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जो कि आपकी लेक्चर के ज़रिए होगी। आपने ये नहीं देखना कि मैं इतने ज़्यादा लेक्चर ले लूँ, नहीं, एक लेक्चर सिर्फ आप लें और फिर उसके बाद 1 घंटे आपने MCQs प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें आप अगर फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर इस टाइम स्लॉट में रखते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को मुश्किल लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद 8 से 9 बजे आप लोगों ने अपने आप को एक रिलैक्समेंट ब्रेक देने के बाद ब्रेकफास्ट आपने करना है और आपने थोड़ा सा जो भी आप कर सकते हो 8 से 9 बजे तक रिलैक्स आपने करना है, एंजॉय करना है, कुछ भी करना है, बहन भाइयों के साथ बैठें, फैमिली टाइम करें, एंजॉय करें, ब्रेकफास्ट करें, टीवी देख लें थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपने इस ब्रेक में मोबाइल नहीं पकड़ने। अगर आप मोबाइल पकड़ोगे ना तो ये ब्रेक आपकी 1 घंटे की नहीं रहेगी, ये ब्रेक आपकी लंबी हो जाएगी। तो मोबाइल को दूर रखना है। मोबाइल की जगह आप अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आप कोशिश करो लैपटॉप पर देखो। वो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं, मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, आप वो चीज़ अवॉइड करो। ठीक है, लैपटॉप अपना इस्तेमाल करो। और फिर उसके बाद 9 से 12 बजे हम अपना दूसरा स्टडी सेशन करेंगे। अब इस स्टडी सेशन में हमने करना क्या है, इस स्टडी सेशन में हमने क्या करना है, इस स्टडी सेशन में हमने अपना पहले अगर आपने फ़िज़िक्स को किया है कवर तो इसमें आपने केमिस्ट्री को कर लेना है। केमिस्ट्री को भी आपने ऐसे ही कवर करना है
के पहले आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपने क्या करना है, आप लोगों ने लेक्चर लेना है, लेकिन वो लेक्चर 2 घंटे से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा आपने फिर 1 घंटे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर पूरा दिन लेक्चर ले रहे हो और आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उस लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने किसी भी हाल में इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है कि जिस चीज़ का आपने लेक्चर लिया है उसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की ज़रूर करनी है। उसमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें। अब मैंने यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं बताई कि आपने 1000 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेने हैं, 100 तो आपने करने ही करने हैं। हर बच्चा अपनी स्पीड के मुताबिक इस 1 घंटे में जितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, वो करे। लेकिन ये आपने नहीं सोचना कि मैं अगर 10 कर रही हूँ तो कोई 20 कर रहा होगा, नहीं। आपकी स्पीड अगर अभी 10 की है तो एक दिन आएगा कि ये 20 भी हो जाएगी, 30 भी हो जाएगी, लेकिन शुरू आपने उतना ही करना है जितनी आपकी स्पीड है, जितनी आपकी कैपेसिटी है अपना। अब उसके बाद हमारे पास ये 12 से 2 बजे तक का जो टाइम है, इसमें आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेनी है या फिर इट्स योर नैप टाइम, ये आपका नैप टाइम है। 12 से 2 बजे आप खाना खा लें, आप लंच कर लें, थोड़ा सा 1 घंटा सो जाएं। आपने वो 12 से 2 बजे कर लेना है, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री टाइम है। आप इस टाइम में रिलैक्स करें, कुछ भी करें। मोबाइल अगर इस टाइम में पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ें, लेकिन ज़्यादा टाइम मोबाइल को मत दें। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही ना खोलें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम को आप नैप टाइम और लंच टाइम ही बनाएं। फिर उसके बाद 2 से 4 बजे आपने क्या करना है, 2 से 4 बजे आपने अपना बायोलॉजी का पढ़ना है। अब बायोलॉजी का कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने 1 घंटा सिर्फ लेक्चर लेना है, जिसको मैं बार बार आपको एम्फसाइज़ कर रही हूँ कि लेक्चर लेने का मतलब ये है कि बस हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है 1 घंटे तक। उसके बाद आप ये ना सोचें कि मैंने 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर है तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा लेक्चर ले लूँ, नहीं। 1 घंटे का लेक्चर लें, 1 घंटे की प्रैक्टिस करें, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। आप अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ में अगर पास पेपर्स के भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि एक दिन में मैं इतना ज़्यादा करूं। अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना। अब ये 4 से 5 बजे हमारे पास एक ब्रेक होगी। ब्रेक में आपने क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस ब्रेक में आप अपने वॉक कर सकते हो, कुछ लाइट स्नैक ले सकते हो। तो इस 4 से 5 बजे में आपने अपने आप को फ्रेश कर लेना है, अपना माइंड मेकिंग कर लेनी है। और उसके बाद 5 से 7 बजे अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए हैं, जितने भी एमसीक्यूज़ पास पेपर से किए हैं, आपने अपने केमिस्ट्री के किए हैं, आपने बायो के किए हैं, उन सबको 5 से 7 बजे तक के ड्यूरेशन में आपने चेक करना है कि मेरे कौन से एमसीक्यूज़ ठीक थे। उनका एनालिसिस आपने करना है, अपने कोई भी एमसीक्यूज़ जो आपने किए हैं, ठीक हो गया। तो अपना एनालिसिस आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब उसके बाद आपने 7 से 8 बजे क्या करना है, 7 से 8 बजे तक आपने अपना डिनर करना है और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और फिर 8 से 9:30 बजे तक आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास इंग्लिश बचता है, लॉजिकल रीजनिंग बचता है। मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं देना, आधा घंटा लॉजिकल रीजनिंग को दें। लॉजिकल रीजनिंग की एक ऐप है, आप ऐप स्टोर पे जाके सर्च करें लॉजिकल रीजनिंग और वहाँ पर वो ऐप आ जाएगी। आधा घंटा गेम की तरह उसे प्रैक्टिस किया करें और उसके अलावा 1 घंटा 1 आवर आपने इंग्लिश को देना है और आधा घंटा आपने लॉजिकल रीजनिंग को देना है, 30 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग को। अब ये जो 30 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग को दे रहे हैं आप, वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा जो 1 आवर इंग्लिश को आपने देना है वो कैसे देना है। 30 मिनट्स का आप कोई लेक्चर लेना चाहते हो वो ले लो, वरना मैं आपको लेक्चर लेने पर बिल्कुल भी एम्फसाइज़ नहीं करती। आप लेक्चर लो, कुछ भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचो। मैं आपको जो कहूँगी वो ये कहूँगी कि आप 30 मिनट्स तक वोकैबुलरी के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो और 30 मिनट्स तक आप बाकी ग्रामर रूल्स जो है वोकैबुलरी इंग्लिश के उसको प्रैक्टिस करो। और फिर उसके बाद 9:30 पे नमाज़ पढ़ने के बाद 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप सो जाओ। तो ये एक परफेक्ट स्टडी प्लान है। और आप देखो कि इस प्लानर में कितने आपको स्लॉट्स ऐसे मिले हैं जिसमें आप रेस्ट भी कर पा रहे हो
और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और इनमें एक बोनस टिप्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपने ना इन जितने भी प्लानर्स हैं, आप देखो 3 घंटे का प्लानर है, इसमें आपने पोमोडोरो टेक्निक्स को फॉलो करना है। आधे घंटे में 25 मिनट्स पढ़ें, 5 मिनट्स की ब्रेक लें, फिर 25 मिनट्स पढ़ें, 5 मिनट्स की ब्रेक लें, या फिर आप 50 मिनट्स पढ़ें, 10 मिनट्स की ब्रेक लें। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ना वो आप लोगों ने ज़रूर उसको फॉलो करना है। और उसके अलावा अपने लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करें। तो ये दुआ मांगते रहा करें और कोशिश करें कि जब तक आपका एमडीकेट नहीं हो जाता, आपकी एक रूटीन नहीं बन जाती, मोबाइल फ़ोन को अपने आप से दूर कर दें। लैपटॉप पर लेक्चर्स देखें, जहाँ मर्ज़ी से देखें, लेकिन मोबाइल फ़ोन को दूर कर दें। अब ये जो है ना, इसमें बच्चे कह रहे होंगे कि हमारे पास टेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा। बच्चों, आपके प्रैक्टिस आपका टेस्ट है पहली बात, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपके पास रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, टेस्ट का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी कि मैं टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रही। आप ये प्रैक्टिस जो हो रही है यहाँ पे 1-1 घंटे, 3 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हो हर सब्जेक्ट को। यहाँ पर 1 घंटा इंग्लिश को, आधा घंटा लॉजिकल रीजनिंग को दे रहे हो, तो आपको क्यों लग रहा है कि आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे? अगर आप इस टाइम में किसी एकेडमी का टेस्ट भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जब आप वो एमडीकेट सक्सेस डेली प्लानर पे लिखोगे चीज़ के मैंने ये किया है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं पीछे हूँ किसी से। आप अपने अंदर ही खुश हो गया एट द एंड ऑफ द डे कि आपने बहुत कुछ किया है। तो आप में से जो जो इस स्टडी रूटीन को फॉलो करता है, तो मैं उसको गारंटी देती हूँ कि एमडीकेट का टॉपर वो अगला बन सकता है। बस बात यह है कि आपने अपने एमडीकेट के एग्ज़ाम से आखिरी दिन तक इस प्लानर को फॉलो करना है, इस रूटीन को फॉलो करना है। अपनी टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझसे नहीं हो रहा। कभी कभार ये ऊपर नीचे, आपको एक चीज़ पता है, ये हमारे पास ना बॉल्स हैं डिफरेंट। अब ये जो बॉल्स है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने एक सोचा होता है कि हम ये करेंगे। एक बात मैं आपको एंड पे भी बताती हूँ, लेकिन हमने सोचा होता है कि हम इतना पूरा इसको करेंगे, लेकिन कभी कभार इस तरह इतना काम हो पाता है हमसे। कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा हो जाता है। जब हमारा पूरा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। कभी कभार थोड़ा होता है, लेकिन आप ये चीज़ देखो कि अगर थोड़ा भी हो रहा है ना तो इसका मतलब है हो रहा है, यानी मैं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से पीछे हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको पूरा कर लूँगी। तो ये जो छोटी छोटी प्रोग्रेसेस भी है ना, इनको भी नोट डाउन करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं किसी से पीछे हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप बहुत कुछ कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके ही समुंदर बनता है, कतरा कतरा करके। तो ये कतरा कतरा ही आप करके एक दिन बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करोगे, और वो इफेक्ट ये होगा कि आप एमडीकेट के टॉपर बन जाओगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ करने लगो ना, अब जैसे मेरा एमडीकेट सक्सेस डेली प्लानर ना इस तरह है कि वो आपके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो आपने अपने आप को, जो भी आपने डेली प्लान करना है अपना दिन, आपने ऐसा प्लान नहीं करना कि वो आपसे हो ही ना सके। ऐसे आपने गोल्स लिखने हैं जो कि अचीवेबल हो आपके लिए। अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आप इन 2 घंटे के ड्यूरेशन में कितना कर सकते हो, 1 घंटे में आप कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने गोल्स उसके मुताबिक ही रखने हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप आइडियल गोल बनाने लग जाओगे तो वो फॉलो नहीं होंगे और आप डिसअपॉइंटेड होगे कि ये क्या हो गया। तो इन चीज़ों को अपने साथ मान लो। अगर एमडीकेट की तैयारी अभी तक शुरू नहीं की तो शुरू कर दो। अभी भी आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप एमडीकेट के टॉपर भी बन सकते हो। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।